कथा क्यों होती है और कथा क्यों की जाती है, गोस्वामी जी ने रामायण में एक चौपाई लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं कथा क्यों कर रहा हूं और कथा वास्तव में क्यों करनी चाहिए, पुण्य के लिए, पैसा के लिए नहीं। कथा का उद्देश्य क्या होता है? तो गोस्वामी जी बोले, मोरे मन प्रबोध जे ही होई, अपने मन को प्रबोध करने के लिए। कथा का उद्देश्य पुण्य शून्य नहीं होता है कि कथा से पुण्य होता है, कथा से प्राप्ति होती है, नहीं। आप रामायण पढ़िए, रामायण में आप देखोगे, रामायण में 4 जगह कथा हो रही है, 4 स्थानों पर। कैलाश की चोटी पर शंकर जी कह रहे हैं, नीलगिरी पर भुसुंडी जी कह रहे हैं, इलाहाबाद में याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। 4 जगह कथा रामायण में चल रही है और चारों जगह बरगद की छांव में हो रही है, बरगद के नीचे। बट छाया, बट छाया, बट छाया। बरगद की छांव में कथा होने का मतलब क्या होता है? बरगद एक ऐसा वृक्ष है जिसका कोई फल नहीं होता है। बरगद में कोई फल नहीं होता, खाली छाया होती, खाली विश्राम होता है, खाली ठंडक होती, वहां कोई फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो गोस्वामी जी बरगद की छांव में कथा करने का यही उद्देश्य बताना चाहते हैं। कथा में आओ तो किसी फल की उम्मीद लेके मत आओ। कथा में कोई फल पाने आए हो, कोई फल मिलेगा, पोता मिलेगा, प्लाट मिलेगा, पुण्य मिलेगा, तो आप फिर गलत जगह आ गए हो। कथा का फल ये सब नहीं होता है। कथा का फल होता है विश्राम। पायो परम विश्राम। बरगद की छाया खाली विश्राम देती है बस। दुनिया का सबसे कीमती फल है विश्राम। तो कथा का उद्देश्य क्या होता है? मोरे मन प्रबोध जय होई, अपने मन को जगाने के लिए, अपने मन को बोध देने के लिए कथा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। तो प्रबोध क्या होता है? प्रबोध, बोध तुम्हारा, बोध माने ज्ञान होता है, बोध माने ज्ञान। लेकिन प्रबोध एक उससे थोड़ा उच्च स्तर का शब्द है, प्रबोध एक उससे बड़ा शब्द है। प्रबोध माने क्या होता है? प्रबोध के कई अंग होते हैं, वो सब अंग जहां पूरे हो उसको कहते हैं प्रबोध। प्रबोध। कथा से कौन कौन से अंग होते हैं बोध के? तो गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है, कथा से पहला बोध होता है, कथा हमको कर्तव्य बोध कराती है। कर्तव्य बोध। कथाएं कर्तव्य से च्युत करने की नहीं होनी चाहिए। कथा इसलिए नहीं कहनी चाहिए कि लोग अपना काम धाम छोड़ दें, दुकान उकान बंद कर दें और माला उठा लें। कर्तव्य च्युत करना कथा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कर्तव्य बोध कराए कथा। मास्टर का कर्तव्य क्या है, डॉक्टर का कर्तव्य क्या है, मम्मी का कर्तव्य क्या है, पापा का कर्तव्य क्या है, बेटे का फर्ज क्या है, बाप का फर्ज क्या है, हमको हमारे कर्तव्यों का बोध करा दे, उसका नाम कथा होता है। गीता में देखो, अर्जुन कर्तव्य से भाग रहा था, उसको सत्संग कराया गया और सत्संग का उद्देश्य क्या था? कर्तव्य में लगो, युद्ध है च, युद्ध करो। वो भाग रहा था कि हम सन्यासी बन जाएंगे, भीख मांग लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या? युद्ध करना होता है। भगवान ने उसको गीता सुनाई, सत्संग कराया, उसको कर्तव्य का बोध करा दिया। युद्ध है चा, युद्ध करो अपना। तो कथा का पहला उद्देश्य होता है, कथा हमको हमारे कर्तव्यों का बोध कराती है। कैसे कहूं? विवेक माने, हिंदी में बोलूं क्या? विवेक माने होता है समझदारी। समझदारी, कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे बोला जाए, कैसे खाया जाए, कैसे पिया जाए, कैसे चला जाए। कई लोगों की चालें देखो आप, लगता है भूकंप आने वाला। चलते हैं धरती धमक धमक करती। कई लोग डांस करते हैं, देखिए पूरा हाल हिल जाता है। अब की बार की अपनी टीम ऐसी आई है, डांस करने वाली, भूकंपी टीम है। हर चीज की हमको समझदारी आ जाए, कैसे खाया जाए। कई लोग खाना खाते हैं तो पचर पचर करते हैं। अब ये भी एक स्टाइल खाना खाने की, चाय पीने की स्टाइल होती है। कई लोग चाय पिएंगे तो मालूम पड़ेगा आंधी आ रही है। पूरे कप में हलचल मच जाती है, मग्गे में। विवेक माने सब मिला के एक शब्द बनता है समझदारी।
उठने का तरीका, बैठने का तरीका, देखने का तरीका, हंसने का तरीका, छींकने का तरीका, खांसने का तरीका, ये सब तरीके हमको सिखाती है कथा। विवेक बोध, विवेक बोध, कर्तव्य बोध प्लस विवेक बोध, और ये सब मिलके बनेगा प्रबोध। कथा का तीसरा बोध क्या होता है जो हमको करा रही है कथा? कथा से हमको वैराग्य बोध होता है। वैराग्य बोध, वैराग्य की भी जानकारी होनी चाहिए प्यारे। वैराग्य माने क्या होता है? और हम आपसे कोई पूछे सामान्य अर्थों में वैराग्य माने क्या, तो इंसान मानता है बीवी छोड़ दो, बच्चा छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो, अयोध्या जी को भाग जाओ और लाल पीला कुर्ता पहन लो, चंदन लगा लो, वैरागी हो गए। हम लोग छोड़ने का नाम वैराग्य मानते हैं कि बीवी छोड़ दो, बच्चा छोड़ दो, वैरागी हो गए। वैराग्य माने कुछ छोड़ना नहीं होता है। वैराग्य माने होता है शुभ को पकड़ना। शुभ को पकड़ लो, इसका नाम वैराग्य होता। और शुभ को जब पकड़ लोगे तो अशुभ अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। साफ सी बात है ये, शुभ को थाम लो तो अशुभ छोड़ना नहीं पड़ता, अशुभ अपने आप छूट जाता है। तो अशुभ को छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है, शुभ को पकड़ लीजिए आप, उसका नाम वैराग्य होता है। सत्य को पकड़ लीजिए, असत्य अपने आप छूट जाएगा जीवन से। आपने कभी देखा होगा दीपावली में जब पूजा होती है तो एक शब्द लिखते हैं व्यापारी लोग, शुभ लाभ लिखते हैं ना, शुभ लाभ। शुभ लाभ का अर्थ क्या होता है? शुभ लाभ माने होता है, अभी तो खाली लगता है कि वो व्यापार की पूजा है, बनिया लोग लिखते हैं शुभ लाभ शुभ लाभ। ऐसा नहीं है। शुभ लाभ एक बहुत बढ़िया सूत्र है शास्त्रों का हमारे। शुभ लाभ का मतलब होता है कि संसार का प्रत्येक शुभ ही लाभ होता है। शुभ को पकड़ लो, यही परम लाभ है। संसार का हर लाभ शुभ नहीं होता है, लेकिन संसार का हर शुभ लाभ होता है। अब कोई जेब कतरा, कोई जेब काटने वाला आदमी किसी की पर्स मार दे, किसी की चैन खींच ले, तो लाभ तो उसको भी हो गया। 10-20 हजार पा गया बैठे बैठाए हो, लाभ तो उसने भी पा लिया, लेकिन क्या शुभ पाया? हो शुभ नहीं पा सका। हर लाभ शुभ नहीं है, लेकिन हर शुभ लाभ होता है। तो हम शुभ को कैच करें, शुभ को पकड़ें, यही लाभ असली है। शुभ लाभ का ही मतलब होता है। तो शुभ को पकड़ने का नाम होता है वैराग्य। कुछ छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है। अच्छे को पकड़ लो, यही वैराग्य। राम को पकड़ लो, राम से अच्छा और दुनिया में कौन? राम को थाम लो, आप वैरागी हो गए बस। ठीक है ना? तो कथा हमको वैराग्य बोध कराती है। प्लस कथा का चौथा जो उद्देश्य होता है, कथा हमको भक्ति बोध कराती है। भक्ति बोध, भक्ति वास्तव में क्या होती है, ये कथा सिखाती है। कथा हमारी आंखें बीच बीच में गीली करती रहती। 3 घंटे आप बैठोगे, 3 घंटे में 2-3 प्रसंग ऐसे आएंगे, 4 प्रसंग की आपकी आंखें भीग जाएंगी। और आंखें भीग जाएं, जान लो भक्ति भाव आपके अंदर उमड़ रहा है। कईयों की नहीं भीगती। दशरथ जी मर रहे हो चाहे राम जी रो रहे हो, कई लोग ऐसे सोता होते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आते नहीं। अब पत्थर दिल सोता है, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तो पत्थर के सनम पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन जरा भी अगर आप भाव से सुन रहे हो तो 3 घंटे में आपकी 2-4 बार आंखें भीग जाएंगी और आंखें नम हो जाएं, यही तो भक्ति का लक्षण है। गदगद गिरा नयन बह नीरा, आंखों में आंसू आ जाएं, कंठ अवरुद्ध होने लगे, जानना भक्ति भाव मड़ रहा मेरे अंदर। कथा भक्ति बोध कराती है। और कथा का 5वां जो लक्षण होता है, कथा शांति बोध कराती है। कथा का फल होता है शांति। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। कितना भी तप्त जीवन हो, कितना भी हाय हाय से भरा जीवन हो, कथा में आ जाओ, परम शांति। गोस्वामी जी कथा कहने के बाद कहते हैं, जब कथा उनकी पूरी हुई ना, तो गोस्वामी जी बोल पड़े, पायो परम विश्राम। मुझे इस कथा से परम विश्राम मिला है। तप्त जीवन को विश्राम देती है कथा, शांति देती है कथा। और कथा का अंतिम जो लक्षण होता है, कथा हमको निर्वाण बोध कराती है। मुक्ति क्या होती है इसका बोध कराती है। जब मुक्ति शब्द आता है ना, मुक्ति, जब कभी मन में ख्याल मुक्ति का आता है तो इंसान मान लेता है कि मरने के बाद कहीं जाते होंगे तो वहीं पर कहीं कोई कमरा उमरा मिलता होगा, एसी रूम मिलता होगा, और डबल बेड मिलता होगा, और पिज्जा और पिज्जा पिज्जा मिलता होगा खाने को बढ़िया बढ़िया, उसको मुक्ति कहते हैं। हम लोग मुक्ति जहां नाम आता है तुरंत मरने के बाद वाली बात याद आती है कि मरने के बाद मुक्ति होती।
मुक्ति की ये परिभाषा ही नहीं है प्यारे, मरने के बाद वाली। मुक्ति तो जीते जी मिलती है, जीते जी। उस मुक्ति का बोध धीरे धीरे हमको, मुक्ति क्या है, वास्तव में मुक्ति किसको कहते हैं, ये बोध कथा से होना शुरू होता है। और एक एक बोध ये सब प्लस कर दो तो इन सारे बोधों का जो प्लस होता है, कर्तव्य बोध, वैराग्य बोध, भक्ति बोध, शांति बोध, मुक्ति बोध, इन सब बोधों का प्लस कर दो, इसका मतलब होता है प्रबोध। प्रबोध कथा इसलिए होती है, मोरे मन प्रबोध जे ही होई, मोरे मन प्रबोध जे ही होई, मोरे मन प्रबोध जे ही होई, मोरे मन प्रबोध जे ही होई। अपने मन को प्रबोधित करने के लिए गोस्वामी जी कथा कह रहे हैं। और मैं भी उम्मीद करूं, उम्मीद नहीं प्रार्थना करूं, कथा केवल प्रबोध के लिए सुनो बस। मोरे मन प्रबोध जय होई, हमारा मन जागृत